36 साल बाद जब फिर प्रकट हुए बद्रीनाथ में साक्षात वानर सेना, आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? आज की इस वीडियो में हम आपको सारी सच्चाई बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि भगवान अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं और जब भक्तों को भगवान की आवश्यकता होती है तो किसी न किसी रूप में वो अपने भक्त की मदद जरूर करते हैं। यह वीडियो उन तमाम लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं, क्योंकि यह चमत्कारी घटना उन सभी का मुंह बंद करने वाली है। आज की वीडियो में बाबा बद्री विशाल का वो चमत्कार आपको देखने को मिलेगा जो आपके भी पैरों तले जमीन खिसका देगा। इसीलिए हम विशेष आग्रह करते हैं कि अगर आप एक सनातनी हिंदू हैं तो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल जरूर लिखें। इस घटना की शुरुआत होती है विजय और कल्पना नाम के दो पति पत्नी से। विजय भोपाल में काफी सालों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे और सारा प्रयास करने के बाद भी जब उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं कि मेरा सरकारी नौकरी लग जाती है तो मैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए आऊंगा। और मार्च 2024 में विजय जी की एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। मनोकामना तो पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन अब बारी थी मन्नत को पूरा करने की और मई के महीने में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली थी, जिसका विजय जी ने अपनी पत्नी के साथ रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। और मई के महीने में विजय और कल्पना 4 धाम की यात्रा के लिए रवाना हुए। सबसे पहले उन्होंने यमुनोत्री धाम जाकर दर्शन किए, जहां अत्यधिक भीड़ के कारण बहुत परेशानी हुई। जिसके बाद में गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उनके काफी अच्छी तरह से दर्शन हुए। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी चुनौतियां बढ़ती जा रही थी और मुसीबतें उनके रास्ते में आ रही थी। जब वो बाबा केदारनाथ धाम के रवाना हुए तो सोनप्रयाग में ही उन्हें भयंकर भीड़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय यात्रा की शुरुआत ही हुई थी और हजारों लाखों श्रद्धालु बाबा के धाम पहुंच रहे थे। जैसे तैसे 9-10 घंटे भीड़ का सामना करने के बाद वह गौरीकुंड पहुंचे और विजय और कल्पना ने पैदल यात्रा की शुरुआत करी। उन्होंने 7-8 किलोमीटर की यात्रा पूरी करी तो उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन उन्हें अपनी मन्नत पैदल पूरी करनी थी, जिस वजह से वो महादेव का नाम लेकर ऊपर चढ़ने जा रहे थे। फिर 12 घंटे की खड़ी चढ़ाई करने के बाद आखिरकार वे ऊपर पहुंचे और बाबा केदारनाथ में उन्हें बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। यहाँ पर विजय और कल्पना के 3 धाम पूरे हो चुके थे और अब अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए उन्हें केवल बाबा बद्रीनाथ के धाम जाना था और अपनी मन्नत को पूरा करना था। 4 धाम में बाबा बद्रीनाथ का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह अंतिम धाम होता है और यहाँ दर्शन करने के बाद ही भक्ति के 4 धाम को पूरा माना जाता है। लेकिन अक्सर यात्रियों को 4 धाम पहुँचने के लिए भयंकर पहाड़ी रास्तों को पार करना होता है, जहाँ ऊपर से पत्थर गिरने का बहुत भय होता है। कई बार भूस्खलन हो जाने के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं। विजय और कल्पना जी के मन में बहुत चिंता थी, लेकिन मन में एक विश्वास था कि बाबा बद्री विशाल उन्हें दर्शन जरूर देंगे। और अगली सुबह पूरी तैयारी करने के बाद कि बाबा बद्री विशाल के धाम जाने के लिए रवाना हो गए, लेकिन बीच रास्ते में हल्की हल्की बरसात होने लगी थी। उन्होंने आधा रास्ता तय कर लिया था, लेकिन हल्की हल्की बरसात होने के कारण अक्सर पहाड़ों में उपस्थित बड़े पत्थरों में पानी जमा हो जाता है, जिससे उनका वजन बढ़ जाने के कारण अक्सर वो पहाड़ों पर से गिरकर नीचे जमीन पर आ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ विजय और कल्पना जी के रास्ते में। जब वो बद्रीनाथ धाम के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी हल्की बरसात के दुष्प्रभाव से पहाड़ पर से कुछ पत्थर बद्रीनाथ मार्ग में आकर गिर गए और आगे जाने का रास्ता बंद हो गया। जितने भी भक्त उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, उन सभी का मार्ग अवरोधित हो गया और वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। कुछ घंटे सरकारी टीम का इंतजार किया गया, लेकिन ऐसा कहना था भक्तों की भयंकर भीड़ के कारण पीछे काफी ट्रैफिक जाम है। इस वजह से पूरी टीम का इस स्थान पर तुरंत पहुंचना बड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग अपने घर 3 धाम करके ही लौट रहे थे, लेकिन विजय और कल्पना अपने 4 धाम की यात्रा को किसी भी सूरत में पूरा करना चाहते थे। उन्होंने बाबा बद्री विशाल से प्रार्थना करी, हम तो केवल आपके दर्शन करना चाहते हैं, हमारे मन में कोई मोह नहीं है, नहीं कोई इच्छा है। आपने हमारी सबसे बड़ी मनोकामना पूर्ण की है, इसलिए हम इतनी दूर से आपके दरबार में आए हैं। इस रास्ते को फिर से चालू करना आपकी जिम्मेदारी है और हमें पूरी आशा है ये रास्ता जरूर साफ होगा। इसके बाद काफी समय बीत जाने के कारण रास्ता खतरनाक होने के कारण सभी भक्तगण अपनी अपनी कारों में बैठ गए और कुछ ही देर बाद बाबा बद्री विशाल का जो चमत्कार हुआ, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अचानक से 5 से 6 विशालकाय बंदर उस स्थान पर पहुँचे, जिनकी कद काठी सामान्य बंदरों से काफी बड़ी लग रही थी। अपनी शक्ति दिखाते हुए उन्होंने रास्ते के पत्थरों को हटाना शुरू किया।
वो पत्थर जिन्हें सामान्य मनुष्य हाथ लगाने से भी कतरा रहे थे, वे 4 से 5 बंदर मिलकर ही एक एक करके उन पत्थरों को रास्ते से हटा रहे थे। मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर उन्होंने पूरा रास्ता साफ कर दिया और सभी पत्थरों को खाई में फेंक दिया और सभी लोगों ने बाबा बद्री विशाल की जयकारे लगाने लगे। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि इस क्षेत्र में लाल मुंह के छोटे बंदर तो पाए जाते हैं, लेकिन आज से पहले इतने विशाल बंदर इस इलाके में कभी नहीं देखे गए। यह जरूर बाबा बद्री विशाल का ही बड़ा चमत्कार है। विजय कल्पना खुश थे क्योंकि उनके कार्य पुनः आगे रवाना हो गई थी और अब उन्हें अपने 4 धाम की यात्रा पूरी करनी थी। 1 से 2 घंटे के बाद बाबा बद्रीनाथ के धाम पहुंच गए, लेकिन लंबी लाइन होने के कारण 5 से 6 घंटे दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ा। दर्शन पूरे हो जाने के बाद जो विजय जी ने देखा कि उनके पंथ में से उनका पर्स गायब था। उन्होंने आसपास पर्स को ढूंढा लेकिन उन्हें नहीं मिला। उसे पर्स का मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उसके अंदर उनके वापस जाने की टिकट के साथ साथ काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। फिर एक बड़ा चमत्कार उस जगह पर हुआ। बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई पर उन्हें बंदर दिखाई दिया जिसके हाथ में विजय को अपना पर्स दिखा था। वो हैरान हो गए, आखिर इस बंदर के पास मेरा पर्स कैसे आया। कुछ लोगों ने विजय जी से कहा कि आप उस बंदर को कुछ खाने की वस्तु प्रदान करिए। तब विजय जी ने जैसे उस बंदर को एक केला दिया, उसने उनका पर्स नीचे गिरा दिया और इस तरह चमत्कारिक रूप से विनायक जी को पुनः उनका पर्स प्राप्त हो गया। क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक इस 4 धाम की यात्रा में तरह तरह की मुसीबतें उनके सामने आई थी। कई चुनौतियां उनके रास्ते में आई थी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से हर चुनौती का पार करके वो अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सफल रहे। इसके बाद वो अपनी मन्नत पूरी करके पुणे भोपाल शहर आ गए। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको क्या सीख मिली नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जय बद्री विशाल जरूर लिखें। रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।